बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। क्या हाल चाल है आप सबके और कैसे हैं आप? तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल किस्म का चना पुलाव, खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिएगा और साथ जो है बेल आइकॉन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसको प्रेस करने से मैं जब भी अपलोड करूँगी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। 2 छोटे प्याज चाहिए होंगे, उनको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। साथ ही हमें कुछ खड़ा गरम मसाला चाहिए होगा। 3 अदद हमें चाहिए होंगे तेज़ पत्ते। आधा किलो चावल के हिसाब से हम बनाएंगे तो मैं उसके हिसाब से आपको ये मसाले बता रही हूँ। 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 2 अदद चाहिए होंगी बड़ी इलायची साबित वाली, 1 टीस्पून काला ज़ीरा और 3 पीस हमें चाहिए होंगे दालचीनी के और 6 अदद हमें चाहिए होंगी लौंगे और बस इतनी सारी तकरीबन 2 से 3 पीस जवैत्री के चाहिए होंगे। कुकिंग पॉट में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसमें हम ये प्याज और खड़े गरम मसाले ऐड कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम थोड़ा सारा पका लेंगे। इस तरह गरम मसालों को थोड़ा ऑयल में पकाने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है खाने में। और अभी जो है हमारे प्याज, इनका जो कलर है हमने चेंज नहीं करना। 2 से 3 मिनट के लिए इनको पकने देते हैं और साथ ही हम कुछ और मसाला भी रेडी कर लेते हैं और साथ साथ हमने इसके ऊपर भी नज़र रखनी है ताकि जो हमारे प्याज जो हैं ओवर कुक ना हो जाएं। अब हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर खुश धनिया साबित वाला और हाफ टी स्पून हम ले लेंगे सौंफ साबित। 5 से 6 अदद लहसुन के जवे काफ़ी बड़े साइज़ के थे और थोड़ी सारी हमें चाहिए होगी अदरक, इनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। इन चारों चीज़ों को हमने पीस लेना है और जो हरी मिर्चें हैं इनका इस्तेमाल हम रेसिपी में आगे जाके करेंगे। ग्राइंडर जार में मैं इनको पीस लूँगी और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी पानी ताकि आसानी से ये सब चीज़ें जो पीस जाएँ। और अब हम इस मिक्सचर को इन प्याज़ों में ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारे प्याज हैं उनका जो कलर है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने रिंस करके वो भी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला साथ चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी डालकर आप इसको भून लीजिएगा। लहसुन अदरक को हमने प्याज़ों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। एक बार जो कच्ची सी एक स्मेल होती है, कच्चापन जो होता है लहसुन अदरक का, वो ख़त्म होने तक हम उसको थोड़ा भून लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 छोटे साइज़ का टमाटर, उसको मैंने इस तरह रफ सा काट लिया है और 4 हरी मिर्चें मैंने बारीक सी काटी थी वो ऐड कर ली हैं और आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्चें जो है ज़्यादा कर सकते हैं। और आप बस थोड़ा मसाले को भून लेना है ताकि जो टमाटर हैं थोड़े गल जाएं और स्पून की मदद से इस तरह हम थोड़ा टमाटरों को मैश करते जाएंगे। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। और जो पानी है जिसमें हमने चनों को बॉईल किया था वो पानी हम इसमें शामिल करेंगे। चनों को मैंने कैसे बॉईल किया है आप सबको पता है कैसे इनको बॉईल किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। मैंने तकरीबन 120 ग्राम चने लिए थे, उनको अच्छे से वॉश करके रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था। तो फिर सुबह मैंने अच्छे से इसको वॉश किया चनों को दोबारा से और फिर मैंने इनको 1 टेबल स्पून भरकर नमक डाला है और इस तरह मैंने इनको फुल बॉयल कर लिया। इसीलिए मसाला भूनते हुए अभी तक मैंने नमक नहीं ऐड किया, क्योंकि जब मैं चावल ऐड करूँगी मैं टेस्ट करूँगी, उसके बाद अगर मुझे लगा कि नमक कम है तो मैं ऐड करूँगी। चनों का पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चनों का जो पानी था वो कम था। तो सिंपल सा तरीका यही है, जब भी आप चावल बनाएं आपने जिस चीज़ में भी चावल को नापा है, कप में, प्याली में, कटोरी में, जिसमें भी, अगर आपने 1 कप लिया है, 2 कप लिया है तो आपने पानी की मिकदार जो है वो डबल कर लेनी है।
अब इसको हम कवर करके मीडियम फ्लेम पर बॉयल होने तक पका लेंगे। और अब हम फ्लेम को लो करके इसमें ऐड कर लेंगे हमारे बॉयल किए हुए चने। साथ ही हम ऐड कर लेंगे बासमती राइस, तकरीबन आधा किलो है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके तकरीबन 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था और फिर इसका पानी मैंने गिरा दिया और वज़न में ये तकरीबन 180 ग्राम है। एक फ्रेश नींबू का जूस हम ऐड कर लेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर है। इससे जो हमारे चावल हैं बहुत ही मज़े के बनेंगे। चने और चावलों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऊपर जो हमें टमाटरों के थोड़े छिलके नज़र आ रहे हैं हम इनको हटा देंगे। अगर आप चाहें तो ऐड करने से पहले टमाटरों का छिलका जो है उतार कर भी डाल सकते हैं। और अब हम इस स्टेज पर चेक करेंगे नमक को। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भरकर नमक और शामिल कर रही हूँ। जब आप बनाएं तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चावलों में जो नमक है थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे और अब चावलों को हम कवर करके इतनी देर पका लेंगे कि चावलों का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए और चावल जो है 95% गल जाए। चलें चेक कर लेते हैं। हल्के हाथों से चावलों को थोड़ा हम हिला लेंगे और आप ये देख सकते हैं हल्का सा पानी है, हल्का सा मॉइस्चर है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सारा जर्दे का रंग। 1 से 2 चुटकी मैंने जर्दे का रंग लेकर उसमें पानी डालकर मिक्स कर लिया था और ये हम अभी एक साइड पर डालेंगे, ज़्यादा फैलाकर नहीं डालेंगे क्योंकि चावल में भी थोड़ा सारा मॉइस्चर है वरना जर्दे का कलर सारे चावलों पर फैल जाएगा। चावलों को 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम दम दे देंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। चावलों को साइडों से हल्के हाथों से हम फैला लेंगे और जब स्टीम निकलेगी इसकी वजह से जो चावल हैं आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा जायकेदार स्पेशल चना पुलाव। और ऊपर से मैं गार्निश कर रही हूँ कटे हुए हरे धनिए के साथ, जिससे इसका जो टेस्ट है और भी दुबाला हो गया है और लुक तो आप देख ही रहे हैं। इसको सर्व कीजिए दही के रायते के साथ, जब वैसे ही खाएं आपको मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।